हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमें पता है जो गलती आप 11th में किए हैं उसको आप नहीं दोहराएंगे और बच्चा इस 12th क्लास की तैयारी को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। और बच्चा आज का टॉपिक पूरे इलेक्ट्रोस्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक फीडबैक ले लेते हैं। क्या साउंड क्वालिटी अच्छी है? अब चेक करो बच्चा, क्या साउंड अब ठीक है? ठीक है बच्चा, अब साउंड सही है। चलो बच्चा, तो ये जो कुलॉम का नियम है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे या ना पूछे, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमको इलेक्ट्रोस्टेट में डिस्कस करना है। तो बच्चों, आज का थ्योरी इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इलेक्ट्रोस्टेट को समझना है तो बच्चा आपको कुलॉम का नियम और दूसरा गॉस का नियम समझ में आनी चाहिए। तो बच्चा, अगर अच्छे से आप कुलॉम का नियम और गॉस का नियम समझ गए तो फिर समझो आपको इलेक्ट्रोस्टेट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, साउंड सही है बच्चा, देखेंगे यहां पे। अब बच्चा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा यहां पे सबसे पहले आज का टॉपिक नेम लिखते हैं हम लोग। और बच्चों, आज का जो टॉपिक नेम है वह है कुलॉम का नियम। कुलॉम का नियम। कुलॉम का नियम बच्चा, कुलॉम्स लॉ। कौन सा नियम आज पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आज का नियम है कुलॉम का नियम, यानी कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ। ठीक है बच्चा, कुलॉम्स लॉ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चा कि यह जो नियम है, बच्चा नाम से पता चल रहा है कि यह जो नियम है वो कुलॉम साहब के द्वारा दिया गया। और बच्चा, इस नियम को सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चा? सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, कुलॉम के नियम को कब दिया गया था बच्चा? तो सन 1785 ईस्वी में कुलॉम्स के द्वारा। ठीक है, तो बच्चा ये लिखना नहीं होगा कि ये कब दिया गया था, बस ऐसे ही हम आपको बता दिए कि ये 1785 में इस नियम को दिया गया था। ठीक है बच्चों, देखो जिनको पढ़ना है वो थोड़ी मोड़ी डिजिटल जब पढ़ाई होती है तो इसमें थोड़ा बहुत कभी कभार प्रॉब्लम आता है, उसको आप टॉलरेट करके चलेंगे। और जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो छोटी सी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाएगा, सर ये तो बच्चा ऐसे नहीं होता है। हाँ, जब हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहे हैं तो कभी थोड़ी बहुत आवाज, कभी थोड़ी बहुत नेट, ये सब अच्छा छोटा मोटा प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, ये सब चीजें कभी कभार होती रहती है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हम साउंड बच्चों चेक करवा भी लेते हैं। लेकिन क्या आपको इतना गड़बड़ है कि सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है बच्चा, तो चलो देखते हैं यहां पे कुलॉम का नियम कब दिया गया था बच्चा? सन 1785 ईस्वी। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके कथन को समझेंगे कि कुलॉम का नियम है क्या। तो देखो बच्चा, आपको तो पता है कि दो आवेशों के बीच में विद्युत बल लगता है। दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है बच्चा? तो विद्युत बल। और इसी विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए कुलॉम साहब ने एक नियम दिया। तो बच्चा इनके कथन को, इनके नियम को समझते हैं। तो बच्चों, हमने साउंड को चेक करा लिया, साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा। ठीक है, साउंड बच्चा अच्छे तरीके से आ रहा, आप तो साउंड कम कर लीजिए। ठीक है, तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आपको अगर पढ़ने की नियत नहीं है, आपको केवल अगर वैसे डिस्टर्ब करना बच्चों, तो आप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा,
हमने यहाँ पे दो चार्ज बना दिया। कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए बच्चा सत्य है। अगर यहां सब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि दो बिंदु आवेश के बीच के बल को किस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो बच्चा एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कूलॉम के नियम द्वारा। किस नियम द्वारा बच्चों? कूलॉम के नियम द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर के नियम से, कूलॉम के नियम से, फैराडे के नियम से, या फिर ओम के नियम से। तो बच्चा कूलॉम के नियम। ठीक है, तो इसमें दो बिंदु आवेश ले लिए और बच्चा इसका मान ले लेते हैं, एक को Q1 और बच्चा एक को Q2 ले लेते हैं। यहां पर हमने दो आवेश ले लिए और दोनों आवेश के बीच की सेंट्रल दूरी को बच्चा हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? R मान लेते हैं। दोनों आवेश के बीच की सेंट्रल दूरी को क्या मान लिया बच्चा? R मान लेते हैं। यहां पे कितने आवेश है मेरे भाई? दो। हम कह तो रहे बच्चा कि डिजिटल चीजों में कभी साउंड 19-20 होता है, कभी नेटवर्क इधर उधर होता है। बच्चा घबराना नहीं चाहिए, वेट करो, चीजें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों दो आवेश ले लिए, Q1 और Q2, और बच्चा इनके बीच की सेंट्रल दूरी, केंद्रीय दूरी को हमने R मान लिया। कितना मान लिया बच्चा? R। अब देखो यहां पे जैसा कि साइन नहीं दिया गया, तो बच्चा दोनों को ही प्लस मानेंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप बताओगे कि जब दो आवेश हो और दोनों की प्रकृति बच्चा समान हो, तो उनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? ये तो बता ही सकते हो रसगुल्लो कि अगर दो आवेश है और दोनों का प्रकृति समान है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण? बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। यहां कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस, यहां भी कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस। देखो सोमू ने सही जवाब दिया है, प्रतिकर्षण। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहां पे बल लगेगा F, और चूंकि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, मेरे प्यारे बच्चों यहां भी लगेगा F। और बल जो है बच्चा सदिश राशि है, इसलिए यहां लिखेंगे F वेक्टर, और मेरे प्यारे बच्चों यहां भी लिखेंगे F वेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? बहुत अच्छा। पल्लवी, सोनाक्षी, कश्मीरा, सभी के जवाब सही है बच्चा। तो अब इसकी स्टेटमेंट की जरूरत है। कूलॉम साहब जब 1785 ईस्वी में बच्चा प्रयोग कर रहे थे, 1785 ईस्वी में बच्चा जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा बच्चा कि जब आवेश की वैल्यू बढ़ा रहे थे, जब आवेश की वैल्यू बढ़ा रहे थे, तो विद्युत बल का मान भी बढ़ रहा था। तो अच्छा, ये बात है। यानी जो विद्युत बल है वह आवेश के परिमाण पे निर्भर कर रही है, वो भी बढ़ाने पे बढ़ रहा है, बोला गया समानुपाती। दूसरा उनका क्या था कि जब दूरी को बढ़ाए तो देखे बल घट रहा था, यानी दूरी के साथ जो संबंध मिला वह उल्टा मिला बच्चा, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। वैसे बच्चों कथन को हम लोग याद करते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कथन को दिया जाता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कूलॉम साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत दिन उस पर एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद वो रिजल्ट को प्राप्त किए। उस कथन को, उस रिजल्ट को हम लोग याद करते हैं और उसी के आधार पे थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो कथन क्या कूलॉम का नियम का बच्चा? देखिए, कूलॉम के अनुसार, या बच्चों लिख सकते हो कूलॉम के नियमानुसार। आप कूलॉम के अनुसार भी लिख सकते हो या कूलॉम के नियमानुसार भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या पता है कूलॉम का कथन क्या है? तो कूलॉम के अनुसार दो बिंदु दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, क्या बच्चों बोले? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले। कमल यादव बोल रहे हैं ऑफलाइन में सर 1785 में। बच्चा इसकी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिए कि यह नियम 1785 में दिया गया था। ठीक है, हमने ये भी बोला है कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल। अब बच्चा क्या लिखेंगे? ये तो यहां से शुरू हो रहा है स्टेटमेंट,
तो बच्चों ये तो पता होनी चाहिए आपको। कूलॉम के नियमानुसार या कूलॉम के अनुसार कितने, तो बच्चा ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। यहां से भी एक नंबरिया सवाल आ सकता आपसे, पूछ सकता आपसे कि कूलॉम का नियम कितने आवेशों के लिए मान्य है। बच्चों कूलॉम का नियम कितने आवेशों के लिए मान्य है? ऑप्शन नंबर ए एकल आवेश या एक आवेश, ऑप्शन बी दो आवेश, ऑप्शन सी बहुत सारे आवेश, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों कूलॉम का नियम दो आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे आवेशों के लिए निकाल नहीं सकते, निकालेंगे वहां, लेकिन वेक्टर का यूज करेंगे, तो बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, यहां ध्यान देना बच्चा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच के, अरे किसके बीच के मेरे बच्चों, किसके बीच के, करा उनके बीच के, तो किसके बीच के, तो आवेशों के बीच के। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच के, तथा उनके बीच के, तथा उनके बीच के दूरी के, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती, व्युत कर्मानुपाती होता है। यहां तक मेरे रसगुल्लो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक बच्चा किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे सर नई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। देखो बच्चा बड़ी सिंपल है, इतनी बात समझ लो। कूलॉम के नियम के लिए कितने आवेश की जरूरत है? दो। तो बच्चा कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर यहां तक तो शुरू नहीं हुआ। तो कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के, अच्छा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, सब फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? अब बच्चा बल को हम लोग क्या लिखते हैं? तो बल को बच्चा लिखते हैं एफ। किसी भी प्रकार के बल हो बच्चा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बल को फोर्स बोलते हैं, और फोर्स को बच्चा हम लोग लिखते हैं एफ, और ये समानुपाती। तो बच्चा यहां पहला कथन क्या है? ऐसे कर दो, अर्थार्थ कर दो, अर्थार्थ। तो मेरे रसगुल्लो यहां पे ध्यान देना है, अर्थात पहला कथन क्या बच्चा? तो पहला कथन है सर दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो बच्चा एफ समानुपाती हो जाएगा मॉड 1 इंटू मॉड। बच्चा किसी भी राशि का जब परिमाण चाहिए ना, हम लोग मॉड लिखते। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कि एक्स का परिमाण लिखो, तो जानते हो रसगुल्लो क्या करेंगे? अगर कहेगा एक्स का परिमाण लिखो, तो बच्चों एजा कर देना है मॉड एक्स। ठीक है, और बच्चा अगर कहे तुमसे का सर, अगर मान लो बच्चा कहता है कि ए वेक्टर का परिमाण लिखो, ओ सर यही पूछते आप, कुछ ना करो सर मॉड ए वेक्टर। अच्छा इतना बात तो पता ही हो, इतना बात पता है या नहीं? जल्दी से बोलो हाँ या नहीं। यहां तक बच्चा पता है या नहीं? बोलो जल्दी से। अगर परिमाण लेना है तो उसके लिए हम लोग मॉड ले लेते हैं, और इसको बच्चा मान लेंगे संबंध एक। इसको क्या मान लेंगे रसगुल्लो? एक। अब दूसरी बात देखो मेरे भाई, दूसरी बात देखो जी, एफ समानुपाती, लेकिन बच्चों समानुपाती नहीं है जी, करा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती। बच्चों जानते हो व्युत कर्मानुपाती के लिए क्या करते हैं? बाटा में लिखते हैं, बाटा में लिखते हैं, नहीं समझेगा लग जाएगा घाटा। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं?
व्युत्क्रमानुपाती के लिए बटा और समानुपाती के आमने सामने। ठीक है, ऐसे समानुपाती का उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो जब समानुपाती सामने है तो व्युत्क्रमानुपाती बटा में चल जाएगा। ठीक है, अब अच्छा देखो यहां पे आर स्क्वायर, और इसको बच्चा कहेंगे संबंध दो। तो मेरे रसगुल्लो यहां पे कितने संबंध मिल गए? दो संबंध मिल गया बच्चा। कितने बजरंगी, कितने संबंध मिल गए? बजरंगी बोलो, तुम्हें अब सुनाई दे रहा बच्चा या और चिल्ला दे? ठीक है, तो बच्चा यहां कितने संबंध मिल गए? दो। तो बच्चा जब दो संबंध मिल गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे जी? आगे बढ़ना है सर, दोनों को मिला दो क्योंकि दोनों का एलएचएस एफ है, तो सर दोनों को एक साथ लिख लो। इतनी बात तो समझ में आ रहा है बच्चा? अब कुछ ना करेंगे जी, अब बस कर देंगे। अब संबंध, यहां ध्यान दो रसगुल्लो, अब संबंध, समीकरण नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि समीकरण में ऐसे बराबर होता है। ये समीकरण है बच्चा, ये क्या है? समीकरण। लेकिन अगर ऐसे रहता है बच्चा तो इसको बोलते हैं संबंध। तो संबंध और समीकरण में समझना होगा। तो बच्चा जब समानुपाती रहे तो उसको संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं रसगुल्लो? उसको संबंध बोलते हैं। तो अब संबंध एक और, अब संबंध एक और दो को, संबंध एक और दो को सम्मिलित करने पर, अब संबंध एक और दो को सम्मिलित करने पर, क्या करने पर रसगुल्लो? संबंध एक और दो को सम्मिलित करने पर। ठीक है बच्चा, समीकरण बराबर को लिखते हैं कश्मीरा। बच्चा अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है y बराबर 4x² प्लस 3, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं समीकरण। लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तो उसको संबंध बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब संबंध एक और दो को सम्मिलित करने पे, तो मेरे रसगुल्लो देखो क्या था बच्चा, यही ना संबंध था। अब इन दोनों को बचवा एक साथ लिख देंगे। इन दोनों को बच्चा क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। तो बताओ, एक साथ लिख देंगे रसगुल्लो, तो यहां पे हो जाएगा एफ समानुपाती मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बाटा में R²। ठीक है, अब बच्चा बोलो, अब बारी है आपकी। अब बच्चा, अरे नहीं लिखना है बच्चा, हम पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में, अभी बस समझ लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस संबंध को हटा दे तो बदले में समीकरण आएगा, और समीकरण के साथ एक कांस्टेंट आएगा। समरजीत, अरे पढ़ाई से रिलेटेड बोल लो बच्चा। हाँ देखो, सोमू पांडे का जवाब आ गया, तू क्या कहे बच्चा? देख, एफ समानुपाती, अब बच्चा दोनों अब एक साथ मिला दिए। अब इसको हटाएंगे तो बच्चा समीकरण आएगा। अब इसी को हटाएंगे तो लिखेंगे एफ बराबर के, यहां समानुपाती नियतांक क्या आ गया बच्चा? के। अब देखो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बताओ, इसमें के को क्या बोलेंगे हम लोग? मेरे बच्चों बताओ, यही मेन फॉर्मूला है बच्चा, इसमें के को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, यहां के को क्या बोलेंगे? जहां, बताओ बच्चा, यहां के को क्या बोलेंगे? पल्लवी बोल रही कप्पा, प्रभात बोल रहा है कप्पा, बाकी लोग लगा है बप्पा में, कप्पा बोलेंगे। बहुत अच्छा, समानुपाती नियंत्रक, वो भी सही है। तो बच्चों यहां बोलेंगे जहां के, ऐसे कप्पा बोलते हैं इसको, जहां के, बोलचाल की भाषा हम लोग के बोल लेते हैं, ये कप्पा है बच्चा। जहां के एक समानुपाती, जहां के एक समानुपाती नियंतांक है। के क्या है रसगुल्लो? एक समानुपाती नियंतांक है। तथा आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है, इसको बच्चा विद्युत बल नियंतांक भी कहते हैं। तो पूछ लेता है कि विद्युत बल नियंतांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चा पहला तो आवेश के आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है,
आसपास के माध्यम पे, और दूसरा बच्चा मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। किस पे? मात्रक पद्धति पे। तो जहां के एक समानुपाती नियंतांक है तथा इसका मान, इसको विद्युत बल नियंतांक भी कहते हैं बच्चों, तथा इसका मान एसआई पद्धति में, तो आप कहोगे सर सीजीएस पद्धति में अलग होता है। बिल्कुल बच्चा अलग होता है, एसआई में अलग, सीजीएस में अलग। ठीक है, तो इसका मान जो है मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है, तथा इसका मान एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, देखो बच्चा स्पेशली हम किसके लिए लिख रहे हैं? हवा या, बच्चा यहां देखो स्पेशली किसके लिए लिख रहे हैं? तो हवा या निर्वात। मेरे बच्चों किसके लिए स्पेशली लिख रहे हैं? हवा या निर्वात के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों? हवा या निर्वात के लिए स्पेशली लिख रहे हैं, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए। कोई बताएगा कितना होता है? बच्चा इस कप्पा का मान, इस विद्युत बल नियंतांक का मान, देखो फैजान ने बिल्कुल सही लिखा है जी, ठीक है, सोमो ने बिल्कुल सही लिखा है, पल्लवी ने सही लिखा है। ठीक है बच्चों, यहां के एक समानुपाती नियंतांक है तथा इसका मान एसआई पद्धति में हवा या निर्वात के लिए 1/4 पाई होता है। मेरे रसगुल्लो, के का मान जो है वो विद्युत बल नियंतांक का मान है, वो एसआई पद्धति में स्पेशली हवा के लिए 1/4 पाई होता है। खुशी ने और प्रभात यादव ने, ये बच्चा कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप लोग, देखो बच्चा दोनों में कोई एक तो कॉपी पेस्ट किए हो, तो बच्चा एफ बराबर के के जगह लिख देंगे 1 के के जगह बच्चों लिख देंगे 1/4 पाई मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक बातें तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। आप सभी को बच्चों यहां तक तो बातें समझ में आ ही गई होगी, हमारे हिसाब से तो पक्का आ गई होगी। आप बोलो बच्चा, आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है? प्रभात ने बोला है नो सर। और बच्चों, और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या क्या मतलब यस सर, मतलब प्रॉब्लम है आप सभी को? अरे प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो यस प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, है तो यस प्रॉब्लम। नो, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, होना भी नहीं चाहिए बच्चा। चलिए बहुत अच्छा, क्या बोलो? यस प्रॉब्लम लिख रहा है। कहां प्रॉब्लम है बच्चा, बोलो। लग रहा है तू अभी आया होगा ना, तो जो शुरू से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो बच्चा तू फिर से देख लेना, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे वजह से नहीं रुकेंगे हम, हमको पता है। अच्छा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक दूगो को हुक्मो करेगा तो अभी आया होगा इसलिए। अब देखो बच्चा, जहां अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये जानते हो क्या है? इसको बच्चा हम लोग कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं जी? तो मेरे रसगुल्लो इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की, निर्वात की, इसको बच्चा विद्युतशीलता कहते हैं। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तथा इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों? इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को बच्चों क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। महादेव, तुम बच्चा बीच में आया होगा इसलिए आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? या फिर एक दो दो ही बात हो सकती है, या तो आप अभी आए होंगे या फिर आप मस्ती करके लिख रहे हैं। बच्चा दो ही हो सकता है, क्योंकि हमको खुद पे इतना यकीन है कि अगर हम बताएं और ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा, ठीक है? या तो आप बाद में आए होंगे और नहीं तो बच्चा फिर झूठ बोल रहे होंगे, कोई बात हो सकती है। और अगर आप बाद में आए हैं बच्चों, तो आप शुरू से देखिएगा तब समझ में, ठीक है? अगर आप बाद में जुड़े हैं तो शुरू से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब बच्चा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर विद्युतशीलता क्या है?
तो देखो बच्चा, एक तरह से बोले तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही विद्युतशीलता है। लेकिन ये अच्छा सभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब पता नहीं। ये चीजें जो विद्युतशीलता है, इसी चैप्टर में बच्चा हम लोग आगे डिस्कस कुछ दिनों के बाद। तो जहां एप्सिलॉन नॉट अभी फिलहाल मान के चलना कि ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तथा इसका मान बताओगे। एसआई पद्धति में कौन कौन बताएगा इसका मान तथा इसका मान, बोलो बच्चा, तथा इसका मान एसआई पद्धति में कौन कौन बताएंगे बच्चे। इसका मान एसआई पद्धति में कितना होता है बच्चा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमकुम का सही जवाब है, सोमू का भी सही जवाब है, फैजान का भी सही जवाब है। 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो मेरे रसगुल्लो, इसका ये वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तथा इसका मान एसआई पद्धति में 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चा। अब क्या है बच्चा, यहां से एक और कांस्टेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं बच्चा हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाएंगे मेरे बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यूज होगा। तो बच्चा 1/4 पाई का मान 3.14 या बोले तो 22/7 या और फिर एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू। तो बच्चा हर जगह कैलकुलेशन में इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक सॉल्व किया हुआ वैल्यू है जिसको आप याद कर लोगे। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका कूलॉम का नियम हो। अगर सपोर्ट डेट, ऐसे बोर्ड में ये आता नहीं बच्चा, हाँ इंपॉर्टेंट है लेकिन बोर्ड में नहीं आता है। लेकिन मान लो अगर बोर्ड में पूछ दे कि कूलॉम के नियम से क्या समझते हैं या कूलॉम के नियम की व्याख्या करें, अच्छा इतना लिख दोगे ना तो काम हो जाए। अब यहां से बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक दोनों आवेशों के बीच में बच्चा हमने कुछ नहीं भरा है। और जब कुछ नहीं भरा है बच्चा, या तो यहां पे हवा है या बोले तो निर्वात है। लेकिन अब इसमें माध्यम भर के देखते हैं, क्या मजा आएगा। तो बच्चा अब इसके बीच में कोई माध्यम को हम फिलअप करते हैं। अब बच्चा इसके बीच में एक माध्यम को फिलअप करते हैं और इस कहानी को बच्चा हम लोग कर लेते हैं नोट। और नोट में बच्चा करते हैं हम लोग 1 नंबर। नोट में बच्चा करते हैं 1 नंबर। कितने आवेश के लिए वैलिड है मेरे बच्चों? ओके सर, 2 आवेश के लिए वैलिड है। बिल्कुल सही है बच्चा। एक पे आवेश हमने Q1 माना, ठीक है सर। दूसरे पे आवेश बच्चों ने Q2 मान लिया। इनके बीच की जो गैप है बच्चा तो हम R ही मान लेते। और मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में एक मीडियम को हम फिलअप कर देते। किसको फिलअप कर देते बच्चा? एक मीडियम को फिलअप कर लेते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में एक मीडियम को हम फिलअप कर लेते हैं। मान लो ऐसे एक मीडियम रख, और इस मीडियम का बच्चा हमने पारावैद्युतांक ले लिया एप्सिलॉन आर। ये बच्चा इसका पारावैद्युतांक है या बोले माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। पारावैद्युत पदार्थ बच्चों ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो विद्युतीय प्रभाव को तो प्रदर्शित करते हैं बच्चों, लेकिन विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो वैसे पदार्थ को बच्चों हम लोग पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। पारावैद्युत पदार्थ का मतलब कैसा पदार्थ बच्चा? एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है लेकिन विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, तो हम लोग पारावैद्युत कहते हैं। अच्छा ये पारावैद्युत भी पढ़ना है आपको आगे, ये भी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बस इतना बता दो कि अब बल घटेगा कि बढ़ेगा। अगर 2 आवेशों के बीच में पारावैद्युत पदार्थ भर दे तो उनके बीच में जो बल लग रहा था बच्चा वो घटेगा कि बढ़ेगा?
इनके बीच में जो ये बल लग रहा था बच्चा, वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? देखो बच्चा, अब तो एक तरह से डिस्टरबेंस डाल दिए, अब दोनों आवेशों के बीच में बच्चा डिस्टरबेंस डाल दिए, तो बल का मान जो है अब घट जाएगा, घटेगा। क्या होगा बच्चा? घटेगा। और माध्यम भरने के बाद बल को हम एफएम मान लेते। क्या मान लेते बच्चों? एफएम मान लेते। ठीक है, तो ये बच्चा बल जो है घट जाएगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ जो बल है वो घट जाएगा, यहाँ जो बल है वो घट जाएगा। क्या होगा बच्चा? ठीक है, अब बच्चों यहाँ नोट कर लेते हैं हम, यहाँ नोट कर, देखो, यदि यदि दोनों यदि दोनों आवेशों के बीच 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 एप्सिलॉन आर, यदि दोनों आवेशों के बीच, बच्चा क्या बोले? एप्सिलॉन आर, यदि दोनों आवेशों के बीच एप्सिलॉन आर आपेक्षिक, बच्चा दोनों आवेशों के बीच में हम एक माध्यम भर रहे हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला एक माध्यम भरे या परावैद्युतांक भर दे, बच्चा दोनों के बीच का जो बल है वो घट जाएगा। जैसे मान लो अभी बच्चा मोबाइल के सामने आप बैठे हो, कैमरे के सामने बच्चा हम खड़े, तो अभी हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं। हाँ जरूर, हम दोनों एक दूसरे से डिजिटली कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर बीच में एक पर्दा गिरा दे, हम हमारे और आपके बीच में एक पर्दा डाल दे, तो हमारे और आपके बीच का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा वो तो गड़बड़ा जाएगा, घट जाएगा। तो वही चीज है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में अगर एक कोई माध्यम भर दे, इसमें बच्चा एक माध्यम भर दे, यहां जो बल लगेगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो बच्चा क्या होगी? घट जाएगी। तो यदि दोनों आवेशों के बीच में एप्सिलॉन आर आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भरा हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भरा हो, तो तो विद्युत बल बच्चा जो शुरू में बल लगता है, जिस समय हवा था, विद्युत बल को प्रारंभिक मान लेते हैं। तो विद्युत बल प्रारंभिक बल के तो विद्युत बल प्रारंभिक बल के 1 में एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है बच्चा? 1 में एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। यानी जो माध्यम भरोगे उसके आपेक्षिक विद्युतशीलता से भाग दे देंगे, या जो माध्यम भरेंगे बच्चा उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता से भाग देंगे, अभी ना घटेगा बच्चा, घटाना है। तो ऐसे भी आप लिख सकते थे कि यदि दोनों आवेशों के बीच में एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भरा हो, तो विद्युत बल 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, इतना गुना घट जाएगा। ठीक है बच्चा, अब जो बल है माध्यम भरने के बाद, मेरे प्यारे बच्चों उसको तो एफ एम माने हैं, और प्रारंभिक बल को हमने एफ मान रखा था, और प्रारंभिक बल के कितना गुना हो जाएगा? तो 1/एप्सिलॉन आर गुना। अब बच्चों यही कहानी है, इतना गुना हो जाए। अब आप कहोगे कि सर का बच्चा, कहोगे सर हम लोग एफ का मान तो पढ़ के आए ना। बिल्कुल जी, अरे बच्चों देखो ना, हम लोग एफ का मान पढ़ के आए थे। कितना पढ़ के आए थे बच्चा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ के आए थे बच्चों? एफ का मान क्या पढ़ के आए थे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। तो बच्चा इस बल के वैल्यू को हम वहां रख देते, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो एफ के जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R² इंटू 1 बटा में एप्सिलॉन आर। तो बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? बच्चों यहां तक बातें आप सभी को समझ में आ रही है क्या?
बच्चा यहां तक हमने कहा एफ, तो एफ का मान पहले कितना था प्रारंभिक स्थिति में बच्चा, जब दोनों आवेशों के में कुछ नहीं था रसगुल्ला, जब दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तो बल का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया बच्चा 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चा, अब इसी वैल्यू को यहां रख दे, अगर कहानी हो जाएगी बच्चा एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और फिर हो जाएगा बच्चा मॉड Q1 इंटू मॉड Q, अब बटा में आर स्क्वायर। ये कहानी हो जाएगी बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब अच्छा विद्युत बल का ये कहानी बोलो ये समझ में आया बच्चा। हमने इस एप्सिलॉन आर को यहां से उठा के इसके साथ रख दिया, और कुछ नहीं किया है जी, और हम कुछ नहीं किए, भला कुछ कर भी सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चा। देखो कितना हो गया। अब बच्चा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चा, निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चा, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक। और इन दोनों का जो गुणनफल है ना बच्चा, इन दोनों का जो गुणनफल है, तो माध्यम का निरपेक्ष विद्युत, क्या कहते हैं बच्चों, माध्यम की निरपेक्ष विद्युत। यहां लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन होता है, तथा अब कहोगे सर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की, एप्सिलॉन माध्यम की, एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष, एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है बच्चा, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो पहले से जानते हो जी, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पहले से जानते हो, निर्वात की विद्युतशीलता, और बच्चा एप्सिलॉन आर माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, और इन दोनों के गुणनफल को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब बच्चा यही वैल्यू हो गया यहां पे एफ एम बराबर 1/4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चा हो गया एप्सिलॉन, अब मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यही फॉर्मूला हो गया। कब, जब कोई माध्यम भर दी जाएगी, तब बच्चा ये विद्युत बल का फॉर्मूला हो गया। अगर कोई माध्यम भर दी जाएगी बच्चों, ये विद्युत बल का फॉर्मूला है। आप सभी को बच्चा ये समझ में आया अच्छे से, बोलो बच्चा। अगर माध्यम भर दे तो बल का मान घट गया कितना से 1/एप्सिलॉन 8 टाइम से। तो बच्चों ये अभी आपके सामने है, इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चा कुछ खास माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग समझ लेते हैं। अब कुछ खास माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता देख लो, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब कुछ खास माध्यम की जो कि रिपीट होता है बच्चा, के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता हम बताते हैं आपको। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता मेरे बच्चों, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और सबसे पहले बच्चों हम आपको बता रहे हैं, अगर हवा या निर्वात की बात करें, मेरे प्यारे बच्चों, हवा और निर्वात के लिए ये तो बता ही सकते हो ना जी, हवा या निर्वात के लिए बच्चा एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा। हवा या निर्वात के लिए बच्चों एप्सिलॉन आर की मान क्या होती है, तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान बच्चा 1 होता है। हवा और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर यही बात करें जल के लिए, तो बताओ जी जल के लिए कितना होता है बच्चा,
तो जल के लिए एप्सिलॉन आर जो है बच्चा या तो 80 होता है या फिर 81 होता है। और आप ये मत सोचिएगा कि सर दोनों दे देगा, तो दोनों बच्चा कभी नहीं देगा, या तो 80 देगा या 81 देगा, और एनसीईआरटी में जनरली 80 देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम कहें कि अगर सर दोनों रहे तो किसके साथ जाओगे, तो बच्चों हम लोग 80 के साथ जाएंगे। अब किसके साथ जाएंगे बच्चों? 80 के साथ। अब यही तीसरी बात करें बच्चा, तो धातुओं के लिए, धातुओं के लिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर जो है वो बच्चा अनंत होता है, यानी अपरिभाषित। धातुओं के लिए क्या होता है बच्चा? अनंत, यानी अपरिभाषित होता है। धातुओं के लिए क्या होता है बच्चा? अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। ठीक है बच्चा, यहां तक ठीक। अब एक बच्चा यहां पे आप याद रखिएगा, पॉइंट को बच्चा याद रखिएगा। हवा या निर्वात को छोड़कर, अच्छा इस बात को याद रखिएगा, हवा या निर्वात को छोड़कर, हवा या निर्वात को छोड़कर, छोड़कर अन्य माध्यमों के लिए, क्या लिख सकते हो? अन्य सभी माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए आपेक्षिक, अन्य माध्यमों के लिए आपेक्षिक विदुशीलता, और आपेक्षिक विदुशीलता को बच्चा हम लोग पारावैद्युतांक भी कहते हैं। आपेक्षिक विदुशीलता को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? तो पारावैद्युतांक भी कहते हैं जी। आपेक्षिक विदुशीलता को बच्चों क्या कहते हैं? तो पारावैद्युतांक भी कहते हैं। तो हवा और निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यमों के लिए आपेक्षिक विदुशीलता हमेशा, याद रखिएगा बच्चों, हमेशा एक से, हमेशा एक से अधिक होता है। अगर बच्चा हम हवा को छोड़ दे तो अन्य कोई भी माध्यम की आपेक्षिक विदुशीलता एक से अधिक होती। क्या होती है बच्चा? एक से अधिक होती। यानी अगर केवल हवा और निर्वात को छोड़ दे मेरे प्यारे बच्चों, तो एप्सिलॉन आर की मान अन्य सभी माध्यमों के लिए एक से ज्यादा होती, अन्य सभी माध्यमों के लिए एक से ज्यादा होती। सिर्फ हवा और निर्वात का बच्चा एक होता है, सिर्फ हवा और निर्वात का एक होता है। और हवा और निर्वात को छोड़ दे यानी किसी भी माध्यम के लिए, सभी प्रकार के माध्यमों के लिए बच्चा आपेक्षिक विद्युत का मान कभी भी होगा एक से ज्यादा। याद रहेगा? इतना बच्चा याद रहेगा? चलो अब बच्चा देखते हैं सीजीएस पद्धति में। अब ये बच्चा शुरू हो गया नोट दो। अब हम लोग कप्पा का मान या विद्युत बल नियंतांक का मान बच्चा एसआई पद्धति में पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केस में कितना होता है देखोगे बच्चा? विद्युत, तो विद्युत बल नियंतांक भी कहते हैं कप्पा को। विद्युत बल नियंतांक, विद्युत बल नियंतांक यानी बच्चों कप्पा का मान सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जानते हो बच्चों कितना होता है? सीजीएस पद्धति में एक होता है। सीजीएस पद्धति में कितना होता है रसगुल्ला? एक होता है। तो मेन फॉर्मूला बच्चा विद्युत बल का था के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां के का मान कितना है? एक। सीजीएस पद्धति में के का मान कितना है? एक। तो अगर हम यहां के का मान अगर बच्चों एक रख ले, यहां के बराबर एक है, यहां के बराबर क्या बच्चों? एक है। तो भी एक लिखेंगे बच्चा के एक से गुना करेंगे वही रह जाएगा। मेरा फॉर्मूला हो जाएगा मॉड क्यू टू मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये कूलॉम का नियम जो था वो समाप्त हो गया, लगभग आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब यहां से छोटा छोटा क्वेश्चन तो आ ही सकता। अब अच्छा यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन है बच्चा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात होता है। ऑप्शन ओ में मान लो बच्चा, ए में है ओम का नियम, ओम के नियम द्वारा। क्या बच्चा, तो ओम के नियम द्वारा। मान लो बच्चा बी में दिया है फराडे के नियम द्वारा, फराडे के नियम द्वारा, फराडे के नियम द्वारा। और सी में दिया बच्चा कूलॉम के नियम द्वारा, कूलॉम के नियम द्वारा, कूलॉम के नियम द्वारा। और सी में दिया बच्चा एम्पियर के नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, एम्पियर के नियम द्वारा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसमें सही जवाब, अच्छा आपने जवाब दे रखा है, बहुत अच्छा। क्या होगा बच्चा, सी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कूलॉम के नियम, क्या हो जाएगा बच्चा, कूलॉम के नियम द्वारा। किसके नियम द्वारा बच्चों, कूलॉम के नियम द्वारा। इतनी बातें क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज ये कूलॉम का नियम समाप्त हुआ। आप बताओगे, आप बताओगे बच्चों क्या कूलॉम का नियम अच्छे से आपको समझ में आ गया या नहीं। एक छोटे से कमेंट हो जाए बच्चों कि क्या आपको कूलॉम का नियम समझ में आ गया या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री का क्लास कब से होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों केमिस्ट्री की क्लास कल से स्टार्ट होगी। उम्मीद करते हैं कि कल से आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। आ गया, बहुत अच्छा बच्चा। और अगर आप कूलॉम का नियम समझ गए हैं तो बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट में बहुत गर्दा होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट का बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा थ्योरी जो है बच्चा, बहुत सारा जो थ्योरी है वो कूलॉम के नियम पर आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों दीजिए इजाजत, अब मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे बच्चा, ये 12th क्लास है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले क्लास अगले कॉन्सेप्ट के साथ।